हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश जी 2M चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल सेशन 2023-24 में जिन भी छात्र छात्राओं का यहाँ पे मेरिट लिस्ट में यहाँ पे सिलेक्शन में ब्लैंक शो हो रहा है, क्या वो सेफ है? क्योंकि अभी चल रहा है आपका 16 अप्रैल। ऑलमोस्ट बात करूं, आदित्य स्कीम का पैसा मिल चुका है, आदित्य स्कीम की मेरिट लिस्ट आना बाकी है। जिन स्कीम मेरिट लिस्ट आ चुकी है उनका सेंड टू पीएमएस, हालांकि कुछ का तो हो गया, कुछ का नहीं हुआ है। तो जिनका ब्लैंक है या जिनका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन के आगे नो लिखा हुआ है, एनओ, ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कॉमन्स आ रही है, काफ़ी ज़्यादा कमेंट में आ रही है कि हमारे मेरिट लिस्ट के आगे नो लिख दिया गया है। ठीक है, तो क्या वो सेफ जोन में है? तीसरी चीज, जिनका मेरिट में सिलेक्शन भी यस हो गया है लेकिन उनका सेंड टू पीएफएमएस नो दिखा रहा है, क्या वो सेफ जोन में है? तो वीडियो चर्चा करेंगे इस टॉपिक के ऊपर कि भाई एनएसपी स्कॉलरशिप में जिनका सिलेक्शन हो गया, जिनका नहीं हुआ, जिनका होने वाला है, उनकी सिलेक्शन लिस्ट कब आएगी, उनका पेमेंट हालांकि कब देखने को मिलेगा, क्योंकि बाकी और स्कीम की तुलना करें तो उनका पैसा भी आ चुका है। अधिकतर स्टूडेंट का, मैक्सिमम हमारे जो चैनल के जो व्यूअर्स थे उनका अमाउंट आ चुका है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखने वाले हैं, कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं, जानकारी लेने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे पीएम यशस्वी को लेकर, एक एक स्कीम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पीएम यशस्वी के बारे में भारी डिमांड आए तो उसके बारे में बात करते हैं। तो पीएम यशस्वी का क्या था कि पहले उसके एग्जाम थे पीएम यशस्वी के, उसके एग्जाम कैंसिल किए गए। 29 नवंबर 2023 से पहले एनटी एग्जाम लेती थी, एग्जाम के बिहाव पर जिनका नेम उसमें नाम आता था उन वही बच्चे अप्लाई कर पाते थे। लेकिन इस बार क्या रखा था कि पीएम यशस्वी इसकी 60% प्लस इसको परसेंटेज होगी, वो बच्चे एलिजिबल है। कट ऑफ कुछ और जाएगी, कट ऑफ क्या रहेगी, वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने अकॉर्डिंग लास्ट ईयर की तुलना पे और इसे लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग जो मैंने प्रेडिक्ट की है वो कुछ इस प्रकार से हैं। अगर आपकी जनरल यूआर कैटेगरी में 75 से 80 है, ओबीसी 75 इतनी है, तो कहीं ना कहीं एक सिलेक्शन बन जाता है कि चांसेस आपके हो सकते हैं कि आपका मेरिट में चांसेस हो, सिलेक्शन हो, चांस बढ़ जाएंगे कि आपका इतने में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये एनालिसिस है कि लास्ट ईयर, उस लास्ट ईयर के आधार पर मैंने इस चीज़ को प्रिपेयर की है। अधिक जानकारी जानने के लिए scholarshipworld.com में जाकर अपनी मेरिट लिस्ट को आके चेक कर सकते हो, लिंक जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिनका मेरिट लिस्ट के आगे इसका दिखा रहा है एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नोडल ऑफिसर दिखा रहा है और मेरिट लिस्ट के आगे यस दिखा रहा है, क्या ये सोफ जोन पे? जी हाँ, जिनका मेरिट लिस्ट के आगे यस दिखा रहा है और डुप्लीकेट बाय सिस्टम नो है, इस मींस ये एप्लीकेशन जो आपका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो गया है, कांग्रेचुलेशन, आपका मेरिट लिस्ट में सिलेक्टेड हो। और जिनका मेरिट लिस्ट में सिलेक्टेड है उनका मैं कहूँगा 101% अमाउंट जो है उसको रिसीव होगा। अगर उसने बैंक अकाउंट में कोई मिस्टेक ना की हो, जैसे मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डीबीटी लिंक होना चाहिए, कोई लिमिट वगैरह नहीं होनी चाहिए, अगर ये चीज़ नहीं है तो डेफिनेटली उसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, इससे कोई चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, और पीएफएमएस का जो ख्याल है वो हो सकता है कि अप्रैल का जो एंड होगा उसमें 22, 23, 25 अप्रैल से स्टार्ट हो जाए पीएफएमएस होना। ठीक है, तो टेंशन नहीं है। जिनका यहाँ पे देखो मेरिट लिस्ट के आगे यहाँ पे एप्लीकेशन वेरीफाइड है, बैंक अकाउंट बीएस है, जरा मैं ये चीज़ दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, ये वाला देखिए आप, एक सेकेंड, यहाँ जिनका यहाँ पे सिलेक्टेड स्कॉलरशिप मेरिट लिस्ट के आगे नो दिखा रहा है। ठीक है, डुप्लीकेट सिस्टम भी नो है और यहाँ पे मेरिट लिस्ट भी नो दिखा रहा है। तो इसमें ये है कि क्लैरिफाई कर दिया गया है, जिनका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो चुका है उनका मेरिट लिस्ट तो यस आ चुका है पर्टिकुलर स्कीम का, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, सिलेक्टेड कैंडिडेट नहीं है, उनका यहाँ पे सिस्टम द्वारा ऑटो जनरेट, ठीक है, ये कोई जनरेट नहीं, सिस्टम ऑटो जनरेट करता है, सिस्टम और द्वारा ऑटो जनरेट किया जाता है कि मेरिट लिस्ट के आगे नो लिख दिया था। ये आपका भी हो सकता है, जिनकी मेरिट लिस्ट नहीं आई उनका भी हो सकता है। हालांकि जो मैं आपको स्टेटस दिखा रहा हूँ उनकी परसेंटेज कुछ ज़्यादा कम नहीं थी, उनकी परसेंटेज मैं कहूँ तो 75, 78, 82, 85 इस प्रकार के कट ऑफ थी, उनके प्रकार के परसेंटेज थे लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, तब भी उनका मेरिट लिस्ट में नो आया। और जिनकी 75, 70, 65 भी थी उनका सिलेक्शन भी हो गया। हालांकि डिपेंड करता है फैमिली इनकम में, बोलता कट ऑफ बनाने में मेरिट लिस्ट डिपेंड करती है, आपकी परसेंटेज, आप किस स्टेट से अप्लाई कर रहे हो वो डिपेंड करता है, आप कौन से कास्ट से हो वो डिपेंड करता है, फैमिली इनकम कितनी है वो डिपेंड करता है, अभी कॉलेज की फीस कितनी वो डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है फ्रेंड्स, एक चीज़ को आधार नहीं ले सकता है परसेंटेज कितनी है। जिनकी परसेंटेज कम भी है, उनकी इनकम बहुत कम है और कास्ट कैटेगरी अगर SC ST तो 4 चांद लग जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है,
जनरल कैटेगरी में बहुत मुश्किल है, कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया कि सिलेक्शन बहुत मुश्किल ही होता है कि अगर आपकी पर्सनल बहुत अच्छी खासी हो, फैमिली इनकम हो, तो तब जाके हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, मेरा खुद हुआ है। 3 साल मुझे स्कॉलरशिप मिली, मैं जनरल कैटेगरी का हूँ, एंड इसमें 3 साल मिली है, 1 साल प्राइवेट स्कॉलरशिप मिली है और 4 साल मैंने खुद अप्लाई नहीं किया क्योंकि बिकॉज आई एम परसुइंग ऑनलाइन MBA कोर्स। तो ठीक है, तो वो बात की बात है। अब बात करते हैं चौथी चीज है एप्लीकेशन डुप्लीकेट बाय सिस्टम। यहाँ पे अगर डुप्लीकेट बाय सिस्टम आपका यस हो गया, गलती से आप मान लो ये यस हो गया डुप्लीकेट बाय सिस्टम, तो समझ लीजिए कि आपका खेल खत्म है, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी सेशन 2023-24। तो फिलहाल 2024 में जब फॉर्म ओपन होंगे जुलाई अगस्त में दोबारा फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, तब देखेंगे, ठीक है। लेकिन इस बार एप्लीकेंट रिवार्ड सिस्टम ये क्यों आया? क्योंकि आपने लालच किया है, लालच बहुत बुरी बला होती है। जैसे कि आपने NSP के साथ साथ किसी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर्म अप्लाई किया होगा, और जाहिर सी बात है गवर्नमेंट अप्लाई करोगे, NSP खुद गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे आधार कार्ड ट्रैक हो जाता है, लिंक हो जाता है, और यहाँ पे आपकी स्कॉलरशिप हो जाती है बैन, ठीक है। तो इस स्थिति में ये होता है, या तो NSP में अदर स्कीम अप्लाई करते हो तो भी बैन हो जाता है, ठीक है। तो इस स्थिति में डुप्लीकेट सिस्टम हो जाता है, तो फर्क नहीं पड़ता मेरिट लिस्ट में यस हो ब्लैंक हो, तो स्कॉलरशिप पूरा डेड है, ठीक है, हिस्ट्री पूरा डेड है। अब देखो जिनका मेरिट लिस्ट के आगे ब्लैंक है, ये काफी से स्टूडेंट का होगा, चाहे वो प्रगति के हैं, AICT के हैं, UGC के हैं। कल UGC ईशाउदय के रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगा, आप सब जरूर देखेगा। तो यहाँ पे देखो कि मेरिट लिस्ट के आगे दिख रहा है ब्लैंक और सब कुछ है, तो इनके लिए अभी अलाइव है। जी हाँ, मैं कहूँगा इनके लिए अभी क्या है, अलाइव है, जिंदा है ये स्कॉलरशिप। क्योंकि जिनका मेरिट लिस्ट आगे ब्लैंक शो कर रहा है, डुप्लीकेट सिस्टम नो है, उनके चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि उनका मेरिट लिस्ट बनेगा। अगर उनकी मेरिट लिस्ट बनेगा तो उनका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन यस होगा। जब तक उनका नो नहीं आता है, ब्लैंक से नो नहीं लिखा हुआ आता है, तब तक उनका चांस है। अगर जिस दिन आपका ब्लैंक से नो आ जाता है या यस आ जाता है, यस तो सिलेक्शन हो गया, नो आ जाता है तो उस दिन आपका अलाइव नहीं है। बहुत ही रेयर पॉसिबल है कि आपका स्टेटस नो से कन्वर्ट होकर यस आ जाए, वो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही, मैंने तो नहीं देखा प्लेयर ऐसा हुआ, लेकिन आपके साथ हो तो प्लीज जरूर बताइएगा कि अगर नो से यस हुआ तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, समझना है, ठीक है। तो मैंने कुछ चीज़ें बताई है कि कौन से स्टेटस वाले जिंदा हैं अभी और पैसा कब आएगा। जिनका स्टेटस में मेरिट लिस्ट सिलेक्शन यस हो गया है, अप्रैल के 25-26 तारीख से, मतलब अप्रैल के एंड तक उनका पेमेंट आने की पूरी उम्मीद है। क्योंकि हमने देखा है लास्ट 3 मंथ के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, जनवरी में स्टेट चेंज हुआ, स्टार्टिंग मंथ में, एंड में पेमेंट आया। फरवरी की स्टार्टिंग में स्टेट चेंज हुआ, फरवरी के 22 से लेकर पेमेंट आना स्टार्ट हुआ। मार्च के स्टार्टिंग अपडेट हुआ तो मार्च के एंड से पेमेंट आना स्टार्ट हो गया। अप्रैल के स्टार्टिंग में मेरिट लिस्ट में इनका बना है, उनका अप्रैल के एंड पेमेंट देखने को मिलेगा। तो पूरा सीक्वेंस जैसा ऐसा चल रहा है, तो फिलहाल ऐसा ही चलता रहेगा। पॉसिबिलिटी है जिनकी स्कॉलरशिप जिंदा है, जैसे मैं बता दिया, जिनका मेरिट लिस्ट में ब्लैंक है, जिनकी सिलेक्शन नहीं हुआ है अभी तक, उनका चांसेस है। जिनका नो हो चुका है उनका बहुत ही मुश्किल चांस है उनका सिलेक्शन हो, बहुत ही ज़्यादा रेयर मुश्किल है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि उनके लिए बहुत सारी फेलोशिप्स है, स्कॉलरशिप्स है, जो आपको आपको वेबसाइट पे और इस चैनल पे आपको मिलेगी। जैसे कल SBI इंटर्नशिप है, उनको देखो, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो यार। एक स्कॉलरशिप नहीं मिली कोई दिक्कत नहीं, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो, तभी आपको फायदा होगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हो, फ्री है, अप्लाई फ्री है भाई। लर्निंग्स मिलेगी आपको, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, आपको काम करने का मौका, सर्टिफिकेट, नॉलेज, सब सारी चीज़ें मिलेगी। तो ग्रैब्स करो अपॉर्चुनिटी को, ऐसा नहीं कि आप देख के छोड़ दो, ग्रैब्स करो अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि इस चैनल पर ये सारी जेन्युइन अपडेट आती रहती है। धन्यवाद।